Jai Hind everyone. Most of you are continuously texting me regarding the ICG AC 2028 notification. So in this video, I am going to tell you कि आखिर हमारा ट्रेंड क्या है और कब तक आप जो है 2028 इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के नोटिफिकेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस चीज के बारे में मैं बात करूं उससे पहले ये बता देता हूं कि इस एग्जाम को मैंने अभी तक 3 बार अटेम्प्ट किया है और तीनों ही बार मैंने ये एग्जाम क्लियर किए हैं। हर बार मेरे नंबर 300 से ऊपर हैं और उसका मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाल दूंगा जिससे कि आपको मेरी बातों और मेरी चीजों के ऊपर थोड़ा सा भरोसा हो जाए। देखो यहाँ पर मैं आपको लास्ट 5 ईयर का जो भी ट्रेंड रहा है इस एग्जाम के नोटिफिकेशन का उसको यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर मेरी प्रिडिक्शन क्या है, वो कौन सी एग्जैक्ट डेट है जहां पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रखना, ये जो एग्जाम है इसे आप बैकअप के तौर पे देख सकते हैं। अगर आपका एफकेट नहीं क्लियर हो रहा, सीडीएस नहीं क्लियर हो रहा, तो एक बार आप इस एग्जाम को ट्राई कर सकते हैं एंड दिस एग्जाम इज वेरी डुएबल, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप इसे करेंगे कैसे वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा और बाकी फर्दर आपके कोई डाउट होते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को र्यूमर्स है, बहुत सारे लोग मेरे को बार बार टेक्स्ट करके ये कह रहे हैं कि सर इस बार वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों नहीं है इस चीज को हम समझेंगे। और एक चीज मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं है और अभी तक ना तो किसी ऑफिशियल साइट पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। सो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और ना ही मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी है जिसके माध्यम से मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा कि उसी डेट को हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि नोटिफिकेशन आ कब सकता है उस चीज को प्रिडिक्ट करूंगा, तो इसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आखिर आप सभी का डाउट यही है ना कि नोटिफिकेशन कब आएगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि सर जुलाई में आएगा, बट जुलाई की तो आज लगभग 9-10 तारीख हो गई और अभी तक नहीं आया। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर अगस्त में आएगा और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है सर इस बार जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये डिले हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन इनमें से कोई सा भी होते हैं, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन क्या जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, या फिर नोटिफिकेशन में डिले क्यों हो रहा है, इस चीज के बारे में तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक प्रश्न का जवाब जो है वो दे दूंगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट करके पूछे गए हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ट्रेंड देखो पिछले 5 सालों का कि आखिर लास्ट 5 ईयर के अंदर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने आखिर कब कब नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज करी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर 2021 की, यानी कि 2021 में 2022 बैच के लिए जो हमारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, वो किया गया था 2 जुलाई को। ठीक, अगर आप देखोगे 2022 के लिए जो 2023 बैच की वैकेंसी लाई गई थी 2022 में, उसके लिए नोटिफिकेशन आया था 16 फरवरी को। फिर 2022 के अंदर ही दो वैकेंसी आई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने ऑफिशियल साइट पर ये लिख रखा है कि वो साल भर में 2 बार वैकेंसी रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक एफकेट। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, कभी कभी वो 2 बार करते हैं तो कभी कभी वो 1 बार करते हैं, जो कि अभी आपको दिख भी जाएगा। अभी आपको पता लग रहा है कि 2022 में ये वैकेंसी 2 बार आई थी। एक बार पेपर हुआ था 16 फरवरी को और एक बार हुआ था 17 अगस्त को, नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे। फिर इसके बाद 2023 में भी ये वैकेंसी 2 बार आई थी। एक बार आई थी 2024 फर्स्ट बैच के लिए, जो कि 25 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, और 2023 में ही जो दूसरी वैकेंसी इनकी आई थी, जस्ट लाइक एफकेट आप समझना, तो ये आया था 1 सितंबर को, है ना। इसके अलावा आप देखोगे 2024 के अंदर जो वैकेंसी आई थी ना, इसके अंदर आपको काफी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। और ये चेंज कैसे होगा, आप इस चीज को कुछ ऐसे समझ सकते हो। अभी तक आपने देखा होगा कि जो वैकेंसी आने का ट्रेंड रहा वो जुलाई, फरवरी, अगस्त, सितंबर तक रहा। लेकिन 2024 के अंदर जो आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है, ये वैकेंसी आई है दिसंबर 5 को। अब बोलोगे सर इतना डिले क्यों हो गया, क्योंकि अगर आप इसको जाओगे चेक करोगे गूगल पे तो आपको पता लगेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे, ट्रेनिंग लेट शेड्यूल हुई थी, तो उन सब चीजों की वजह से ये जो वैकेंसी है वो लेट में आई थी। क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ डाउट वगैरह थे, उन सब चीजों को लेकर के मेडिकल प्रोसीजर में टाइम लगा था, तो यहाँ पर वैकेंसी डिले हो गई थी। अब हम बात करते हैं 2025 की, जो कि हमारा रिसेंट नोटिफिकेशन था। ये हमारा आया था 8 जुलाई को। और इसके लिए कब आया था, 2027 बैच के लिए ये चीज आई थी, यानी कि जनवरी 2027 की फर्स्ट जो बैच होगा उसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। अभी मैं आपको जो क्लियर नोटिफिकेशन आने से पहले मैं बता देता हूँ
कि जो मेडिकल्स वगैरह हैं या फिर जो बोल सकते हो कि एफएसबी वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना? इंडियन कोस्ट गार्ड की एफएसबी और मेडिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी वैकेंसी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि अब आने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले जब भी कोई वैकेंसी आती है, तो जो ऑफिशियल साइट्स होती हैं उनको वापस से मैनेज किया जाता है, उस पे डाटा को अरेंज किया जाता है। तो इसके लिए डिले लग रहा है, जो कि धीरे-धीरे करके वो डिले भी अभी खत्म हो जाएगा और मैं आपको बता दूँगा कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। लेकिन उससे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई, उसी चीज़ को आप जब यहाँ पर समझोगे तो आपको दिखेगा कि देखो 2021-2025 के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आया था। इसके अलावा जो हमारा नोटिफिकेशन है, अगर 2 बार नोटिफिकेशन आ रहा है तो एक तो जुलाई में आ रहा है और एक नोटिफिकेशन आपके जनवरी या फरवरी के आसपास आ रहा है। यानी कि अगर पेपर 2 बार होगा तो जनवरी और फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन आता है और अगर पेपर 1 बार होता है तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा नोटिफिकेशन आता है वो जुलाई के आसपास आता है। लेकिन कभी-कभी नोटिफिकेशन जो है ना, वो अगस्त में भी आता है और सितंबर में भी आता है और एक्सेप्शनल डिले जो कि मैंने बताया ये कि स्पेशल केस है जहाँ पर डिले हो गया था बहुत ज़्यादा और इसके वजह से जो हमारी नोटिफिकेशन है वो 2024 में दिसंबर में आई थी, लेकिन दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आखिर नोटिफिकेशन आएगा कब? देखो 2024 में जो कि आपने देखा ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ा शेड्यूल का चेंज है वो हमें देखने को मिला था क्योंकि पहले 2-2 बार रिक्रूटमेंट हो रही थी, अब 1-1 बार रिक्रूटमेंट हुई। तो इसके वजह से शेड्यूल चेंज हो गया। रिक्रूटमेंट प्लानिंग जो है वो बदल गई थी और कैलेंडर को जो है वो एडजस्ट करना पड़ा था, जिसकी वजह से 2024 के अंदर डिले हुआ और आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट कब होता है फॉर्म फिलिंग इसकी 2024 के अंदर दिसंबर में। लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा, तो आप इस बार के लिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, वो आएगा जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में। अगेन मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो नोटिफिकेशन है, वो जुलाई के लेट मतलब जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप जाओगे इंडियन एक्सप्रेस की मैं कटिंग भी यहाँ पर ऐड कर दूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज़ थी कि उन्होंने ये बता रखा था कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की इंटरव्यूज़ हैं, जो एफएसबी होनी है, देखो एक पीएसबी होती है, एक एफएसबी होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है मेडिकल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं एंड इसके बाद अब जो सर्वर है उसको वापस से लोड किया जा रहा है एंड देन आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो लेट जुलाई या फिर अर्ली अगस्त यानी कि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप मिड ऑफ अगस्त तक भी इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर मिड ऑफ अगस्त में भी नहीं आता तो फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में ये डेफिनेटली आपको दिख जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे लग रहा है कि जुलाई के लास्ट में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये थी मेरा प्रोडिक्शन जो कि मैंने अब आपको बता ही दिया। लेकिन अब उन लोगों के लिए जो लोग पहली बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, पहली बार प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। एक होता है इंग्लिश, एक होती है रीजनिंग और एक हमारा होता है मैथमेटिक्स और इसके साथ-साथ होती है जनरल स्टडीज जिसको हम कहते हैं जीके। याद रखना डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत आसान भी नहीं होता, है ना? क्योंकि जिसका क्लियर हो रहा है उसके लिए तो पेपर बहुत ईज़ी है। लेकिन कुछ लोग अगेन ऐसे भी होते हैं जिनका पेपर नहीं क्लियर होता। तो क्या उनके लिए भी पेपर ईज़ी है? देन आई विल से नो। कोई भी पेपर ईज़ी नहीं होता, कोई भी पेपर हार्ड नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप प्रिपेयर हो तो आपको हार्ड लेवल का पेपर भी ईज़ी लगता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो ईज़ी लेवल का भी पेपर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने सीडीएस क्लियर किया है ना? अगर आपने एफकेट 2-3 बार क्लियर कर रखा है देन दिस एग्ज़ाम विल डेफिनिटली यू विल क्लियर और आपको इस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहिए। इसके अंदर भी आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलती है एंड दिस एग्जाम इज वेरी सुटेबल एंड वेरी वर्केबल। यहाँ पर भी काफी सारे लोग काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जाएं, आपका सपना था कि आप नेवी के अंदर जाएं, बट आपने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ली थी और आपने सीडीएस के अंदर आईएनए को चूज नहीं किया है, देन दिस कैन बी अल्टरनेटिव जहां पे जाकर के आप सब कर सकते हैं और आप अपनी मरीन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं ये लगभग 400 मार्क्स के होते हैं। यानी कि पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देते हैं, है ना? तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना और 400 के अंदर आप 250 नंबर लेकर के आते हो देन डेफिनेटली आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। बट मेरिट में आने के लिए आपको 300 के ऊपर नंबर रखना ही पड़ेगा। तो जाकर के आप मेरिट में अपने बोल सकते हो कि प्लेस को सिक्योर कर सकते हो और मैंने 300 स्कोर किया है तो मैं बता रहा हूँ कि 300 स्कोर करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आप आराम से कर सकते हो। इतना तो पेपर आता है कि आप 300 नंबर लेकर के आराम से आ सकते हैं।
बाकी यहाँ पर मैं बता दूं कि एक कॉमन मिस्टेक जो अभी हर एक एस्पायरेंट कर रहा है, उसको लगता है कि यार इस एग्जाम की क्या प्रिपरेशन करनी है, हम ना सीडीएस की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, एफकेट की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, इसका फॉर्म आएगा भरेंगे दे देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। देखो, अगर आप चाहते हो इस एग्जाम को क्लियर करना ना, तो आप नोटिफिकेशन का वेट करना बंद करो, है ना। आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर इसके इग्नोर नहीं कर सकते, हालांकि मिलता है नहीं, बट फिर भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको आप नहीं स्किप कर सकते, उनको आप जरूर से देखो। इसके अलावा आप अपने रिवाइज, मतलब कि आप अगर सोच रहे हो कि यार नोटिफिकेशन आएगा ना तब रिवाइज करूंगा चीजों को, तो भी आप स्किप नहीं कर सकते। आप इसका रिवीजन करो, है ना, जो भी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आप प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट मत करो, क्योंकि अगर आप ये सारी गलतियां करोगे देन डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे। लेकिन अगर आप इन कॉमन मिस्टेक को, जैसे कि नोटिफिकेशन को वेट करना, प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर कर देना, रिवाइज ना करना, आप प्रिपरेशन लेट से स्टार्ट करोगे, इन सब मिस्टेक्स को करोगे देन डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे। और इन्हें अगर अवॉइड करोगे देन आप काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बिफोर नोटिफिकेशन प्रिपरेशन स्टार्ट आपको करनी चाहिए। आई विल सजेस्ट, जिनको भी ये एग्जाम देना है, जैसे ही आपका सीएपीएफ खत्म होता है ना, आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लग जाओ। आपका एफकेट है, ठीक है, आपका सीडीएस है, एफकेट अभी मान लो पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपके पास टाइम है, अगेन आप इसके प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू आपको एक्स्ट्रा एसएसबी, एक्स्ट्रा चांस और एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली है, जिससे कि आप ऑफिसर बन सकते हो, है ना। अब देखो, यहाँ पर आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये है कि देखो, आमतौर पर पिछले लास्ट 5 ईयर का मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि जो हमारी आईसीजी है वो वैकेंसी रिलीज करती है जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो आपका बोल सकते हो कि रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा, वो लेट जुलाई या फिर अर्ली अगस्त के अंदर होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इस चीज के ऊपर आप बिलीव कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को जो मैंने अभी आपको एनालिसिस करके बताया है उसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, एंड देन आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार मेरे से मैसेज कर रहे हैं कि सर इसकी नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर मेरे बैच में थे, पढ़ रहे थे। बट इस बार भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन आप एक चीज करना, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि उस चीज का मैं आंसर जो है वो यहाँ पर बताऊंगा। बाकी ये चैनल थोड़ा चेंज हो चुका है, इसलिए अभी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आप इसे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे, ताकि वो लोग आकर के कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी वो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इस एग्जाम के लिए भी वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज एम आर्म्ड फोर्सेस। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डेफिनेटली आप देखोगे कि आपको मैं इस एग्जाम के अंदर हेल्प करूंगा, आपका एग्जाम भी डेफिनेटली क्लियर होगा। तो ये था नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि मैंने दिया है। आई होप एंड आई बिलीव कि अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि नोटिफिकेशन क्यों डिले हुआ, क्योंकि अभी जो मेडिकल्स या फिर जो इंटरव्यू थे वो चल रहे थे, जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं एज पर द इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, है ना। इसके अलावा अब यहाँ पर सर्वर को क्या किया जा रहा है, रिलोड किया जा रहा है। आपको कुछ दिनों में सर्वर मेंटेनेंस में जाएगा, और जब सर्वर मेंटेनेंस में जाएगा उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होगा कि दिसंबर में आएगा, वो एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि उस बार जो हमारे वैकेंसी का करिकुलम है वो चेंज हो गया था, हर एक चीज डिले हो गई थी, तो उसके वजह से वो नोटिफिकेशन लेट आया था। बट ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं है, एंड यू विल सी द नोटिफिकेशन इन द लेट ऑफ जुलाई या फिर अर्ली ऑफ अगस्त, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके होते हैं, कोई भी डाउट आपके होते हैं, यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, आई विल आंसर, एंड आई होप एंड आई मेक श्योर कि आपका एक एग्जाम क्लियर हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड जय हिंद।